because of this rate hike. So, we are in that kind of a sort of a scenario at this moment. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग शर्मिला, ये पॉइंट एब्सोल्युटली। अब सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव है, मैक्रो इंडिकेटर अच्छे हैं, देख लेते हैं आज सेंटिमेंट्स ट्रेडर्स के लिए खुश कैसे लेकर आए। खुश मॉर्निंग, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप भी नीचे की साइड, और ऑफ कोर्स बेस तो नीचे शिफ्ट हो ही रहा है, इस वक्त आप बड़ा सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं? Hi, a very good morning to you, प्रियंका, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी a very good morning। देखिए, you're right, बेस तो शिफ्ट हो रहा है, बट जैसा भी शर्मिला जी भी बता रही थी कि यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो थिंग्स मे नॉट बी ग्रेट बट दे डेफिनेटली गुड। तो ये जो हम फॉल देख रहे हैं, ये लार्जली एक इंपोर्टेड फॉल है, जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उसके चलते ये फॉल देखने मिल रहा है। ऐसे सिनारियोज में दिस इज लाइक अ कंपनी दैट इज डूइंग वेरी वेल, बट एक्सटर्नल रीजंस की वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। देन व्हाट डू यू डू इन सच अ सिनारियो? आप उस कंपनी के शेयर्स स्लोली बट स्टेडीली अक्यूमुलेट करते चलिए। ठीक इसी तरह मेरा इस गिरते हुए मार्केट में भी यही सुझाव रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपकी स्टोरी इंडिया स्टोरी पे अभी भी बिलीफ बना हुआ है, तो आपको ऐसे फॉल की अपॉर्चुनिटी लेके अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स कम दामों में एंटर बाय करते रहना चाहिए। और अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए सेंटिमेंट टर्न हुआ है नेगेटिव, लेकिन एक कारण अगर हम टेक्निकली देखें तो ये है कि मार्केट इज लुकिंग फॉर लीडरशिप। और जो दो बड़े सेक्टर्स हैं, विच इज बैंकिंग एंड आईटी, इन दोनों में एफआईआईज का एग्जिट सबसे हैवी हो रहा है। सो अदर देन रिलायंस, कौन सा सेक्टर है या कौन सा स्टॉक है या कौन सा एक पैक है जो लीडरशिप लेगा, ये एक जरा सा कंसर्न वाला विषय बन गया है ऑन एन इमीडिएट बेसिस फॉर द मार्केट। और इन कुछ कारणों के चलते देयर कुड बी सम प्रेशर दैट वी कुड सी इन द मार्केट्स फॉर द टाइम बिंग। अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए, निफ्टी में 16,100 का जो एक लेवल है, ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। डेटा के हिसाब से 16,000 इज द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पुट बेस। इतने गैप डाउन के बाद और इतने अच्छे फॉल के बाद आप शायद और शॉर्टिंग मार्केट में इमीडिएटली ना करना चाहें। सो लेट्स have a look at the market for the first 30 minutes and see what direction it takes before we take a call on the index. So निफ्टी पे मेरा होल्ड का कॉल है फॉर सपोर्ट ऑफ 16,100 एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 16,700। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं निफ्टी से कंपैरेटिवली जरा सा बेरिश था पहले भी, बट अगेन एक गैप डाउन सिनारियो में सेलिंग करना मुश्किल होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। बैंक निफ्टी ने जब पॉजिटिव क्लोजिंग्स भी दी थी, तभी भी उसकी ब्रेड नेगेटिव थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बैंक निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। सो बैंक निफ्टी पे भी बिकॉज ऑफ द गैप डाउन ओपनिंग एक होल्ड का कॉल है फॉर नाउ with a negative bias. So there the support level immediate basis पे is 34,000 and resistance is 35,200। एक चीज बैंक निफ्टी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसके पुट बेसिस हैं, ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं 34,000 और उसके बिलो भी। तो ये भी कहीं ना कहीं यही सजेस्ट कर रहे हैं that there could be some added pressure that we could see in the bank nifty in coming days, more over and above what we would see in nifty। खुश, एब्सोल्युटली। इसके साथ ही आपकी कॉल्स क्या होंगी? जी हाँ, इन लाइन विथ माय आइडिया ऑफ बाइंग गुड स्टॉक्स एट अ लोअर प्राइस, मेरे दो बाय कॉल्स हैं। और बिकॉज ऑफ द ट्रेंड दैट द मार्केट इज इन राइट नाउ, एक सेल कॉल है। मेरा पहला जो बाय कॉल है दैट इज ऑन अदानी एंटरप्राइजेस। Again, we've seen a phenomenal run in the stock. Correction हम देख रहे हैं, but again that is largely market and sentiment driven. Stock का जो ये fall है, ये इतने fall के बाद भी अभी तक कोई major support resistance break नहीं हुए हैं. Indicators haven't turned as negative. So Adani would remain a buy call for a target of 2,400. और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 2150 का। जो मेरा अगला कॉल है दैट इज फ्रॉम द IT पैक व्हिच इज टेक महिंद्रा। काफी समय से इस स्टॉक में सेलिंग आ रही थी, बट पिछले कुछ सेशंस में हमने एक रिवर्सल देखा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग इन दी IT पैक। जो मैं कुछ समय पहले न्यूज भी सुन रहा था विद द LTI Mindtree merger, and देयर इज सम एक्शन एक्सपेक्टेड इन द IT पैक पर से। सो टेक महिंद्रा वुड रिमेन माय सेकंड पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 1400 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1220। जो मेरा तीसरा कॉल है वो है सेल कॉल, दैट्स ऑन बायोकॉन। Some negative news flows coming in the stock for the last few sessions, and the stock has taken a very sharp nosedive in the last few sessions. इसके indicators भी जरा negative turn हुए हैं, और कॉल बेस जो है वो बहुत ही क्लोज करंट लेवल्स के आसपास बना हुआ है, इंडिकेटिंग अ रेजिस्टेंस। और सपोर्ट जो है वो 320 330 के जो जोन्स हैं वहां पे है। सो बायोकॉन विल रिमेन माय सेल कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 335, एंड इस पे स्टॉप लॉस होगा 355 का। राइट।